जय मसीह की कलीसिया। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद रखती हूँ आप लोग भी अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं यिर्मयाह का बुलाया जाना, उसका एक अध्याय, उसका 4 पद से हम आगे देखते हैं। परमेश्वर बुलाता क्यों है किसी को? ऐसे बुलाता है क्या? नहीं, उसको आशीष देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको अपने कामों के लिए प्रभु बुलाता है। किसी को बुलाता है तो विशेष मकसद के लिए, विशेष कामों के लिए बुलाता है परमेश्वर। तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्यों बुलाया, आइए हम देखते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपको भी यिर्मयाह की तरह बुलाया है? कहीं आप भी तो वो व्यक्ति नहीं है जिसको यिर्मयाह की तरह परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। और कलीसिया, आप लोग वचन को पूरा सुनना, और सुनने के बाद नए लोग प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने बुलाया। यहाँ पर हम यिर्मयाह एक अध्याय उसका 4 पद से हम देखते हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। कौन कह रहा है? यिर्मयाह। तब परमेश्वर ने उससे कहा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे बनाया। क्यों बनाया? किस काम के लिए बनाया? और मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक भी कर दिया। परमेश्वर ने कहा उसको, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे क्या किया है? तुझ पर रचने से पहले चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले। वो गर्भ में था और तभी से परमेश्वर ने उस पर चित्त लगाया और अभिषेक किया। उत्पन्न होने से पहले वो अभिषेक किया हुआ था। किस काम के लिए अभिषेक किया परमेश्वर ने? हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता, हालेलुया। परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले ही उस पर चित्त लगाया और अभिषेक भी किया जातियों का भविष्यद्वक्ता होने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह जातियों का, कौन सी जाति के लिए? इज़राइल के लिए, इस्राएली लोगों के लिए। इस्राएली लोग बड़े हठीले लोग थे, उनको चिताने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह का अभिषेक किया। गर्भ में ही रचने से पहले, उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने उनको चुना, उस पर चित्त लगाया। उत्पन्न होने से पहले उसको अभिषेक भी किया जातियों का भविष्यद्वक्ता होने के लिए। हालेलुया। तब मैंने कहा, है प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह से बातें करी है कि मैंने गर्भ में रचने से पहले तुझे मैंने चुन लिया है, मैंने उत्पन्न होने से पहले तुझे अभिषेक किया है, तब यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूँ। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं ना, जब परमेश्वर हमें बुलाता है अपने कामों के लिए, तो हम भी बोलते हैं कि हाय प्रभु, हम तो बोलना भी नहीं जानता, हमारा तो मुंह लड़खड़ाता, हम कैसे बोलें। और मुझे भी परमेश्वर ने 10 साल पहले बुलाया वचन प्रचार के लिए। प्रार्थना तो मैं 2001 से करती थी, परंतु प्रभु ने मुझे बुलाया। मेरा जीव 10 बार लड़खड़ाने वाला इंसान, मैं भी सोचने लगी मूसा को भी परमेश्वर ने बुलाया और वो भी लड़खड़ाता था उसकी जुबान, और मुझसे प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं तो बोलने में बाधा हूँ, मेरा जीव तो लड़खड़ाता है। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है ना। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने जैसे यिर्मयाह को बुलाया और वो कहता है प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहा कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, मत बोल मैं लड़का ही हूँ, मत बोल, मैं तेरे संग हूँ, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही कहेगा। हालेलुया। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है कि मत बोल मैं लड़का हूँ, मैं जहाँ कहीं तुझे भेजूँगा वहाँ तुझे जाना होगा, और मैं जो कुछ कहने को कहूँगा वही तू कहेगा। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, तब तू उनके मुख को देखकर मत डरना। परमेश्वर कहता है उनको देख के, उन दुष्ट जाति के लोगों को देखकर तू मत डरना, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है मत डर उन जाति से, क्योंकि छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और यह यहोवा की वाणी है। तब यहोवा ने हाथ पकड़कर मेरे मुंह को छुआ। यिर्मयाह कहता है तब परमेश्वर ने, यहोवा ने मेरा हाथ को पकड़ा और कहा,
और मेरे मुंह को छुआ। और यहोवा ने मुझसे कहा, बोलता है, हाथ पकड़कर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा कि देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहता है, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने अपने वचन को क्या किया, तेरे मुंह में डाल दिया है। इसलिए जब वचन डाल दिया है परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह में, तो परमेश्वर ने एक अधिकार दिया, उसको अधिकार दिया, वचन डाल दिया है। तो जो वचन मैंने तेरे अंदर डाला है, तेरे मन में, तेरे विचार में, तेरे हृदय में, तेरे मुंह में डाला है, उस वचन को तू कहते जा, बोलता जा। किसके विरोध? शत्रु के विरोध बोलता जा। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, हालेलुया। और सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों, राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया है। वचन को मैंने तेरे मुंह में डाल दिया है और मैं तुझे अधिकारी ठहरा दिया है। और तू राज्यों, अधिकारियों के ऊपर मैंने तुझे अधिकारी ठहरा दिया है, जातियों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया है। और इसलिए जब तू अधिकारी है तो तू जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। चाहे तो उन्हें गिरा सकता है, चाहे तो उन्हें नष्ट कर सकता है, काट सकता है, चाहे तो उन्हें बनाने और रोपने के लिए छोड़ भी सकता है। परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, जो मैंने वचन तेरे मुंह में डाल दिया, उस वचन के द्वारा तो जातियों के ऊपर मैंने तुझे अधिकारी ठहरा दिया। जो वचन मैंने डाला है उस वचन के अनुसार तू चाहे तो किसी को दुष्ट जाति के विरोध में, दुष्ट के से तू युद्ध कर सकता है। उसके विरोध में तू वचनों को बोलते चला जा। मैंने अधिकार दे दिया है, तो उस वचनों को बोलते जा और उनको नष्ट करता जा, उनको काटता जा, उनको गिराता जा, ढाता जा, चाहे तो उनको रोपने के लिए छोड़ जा। परमेश्वर ने अधिकार दिया आपको और मुझे भी, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन को यिर्मयाह से कहा दिया, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन हमारे यहाँ हृदय में, हमारे मन में, मुंह में डाल दिया है। कलीसिया, जो यिर्मयाह के से ये वचन परमेश्वर ने मुझे 3 साल पहले दी। और मैंने क्या सोचा कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये तो यिर्मयाह के लिए है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये वचन मेरे जीवन में पूरा होने लगे। और जैसे परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जातियों के ऊपर अभिषेक मतलब क्या, भविष्यद्वक्ता, जातियों के लिए मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। तो बिल्कुल फिर मेरे जीवन के द्वारा आने जाति लोग प्रभु में आने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वो उस दिन मेरे लिए ये वचन दिया था परमेश्वर, पर मैं उस दिन नहीं समझ पाई। बाद में अरे ये वचन तो मेरे लिए था। मैं सोच रही थी यिर्मयाह के लिए तो था, लेकिन आपके और मेरे लिए भी ये वचन है। आपके मुंह को भी परमेश्वर ने छू लिया है और आपको अधिकार दे दिया है जातियों को भविष्यद्वक्ता होने के लिए, उन दुष्ट जाति से युद्ध करने के लिए। जो वचन परमेश्वर ने आपके मुँह में डाल दिया, उस वचन के अनुसार आप बोलते जाइए, करते जाइए, उनको नष्ट करते जाइए। दुष्ट जाति, दुष्टता का आत्मिक सेना, किसी मनुष्य की बात नहीं हो रही है यहाँ। दुष्टता की आत्मिक सेना जो आकाश मंडल में रहती हैं, योजना बनाती हैं मनुष्यों को नष्ट करने के लिए, योजना पे योजना बनाते रह जाते। उन शत्रु, उन दुष्टों के विरोध में आप वचनों को बोलते जाओ, उनको नष्ट करते जाओ। चाहे तो आप छोड़ देना, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।